हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और जो राजभाषा समिति की उप समिति है उसके संयोजक रामचंद्र जांगड़ा जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जांगड़ा जी, क्योंकि आप लगातार राजभाषा समिति से जुड़े रहे हैं और राजभाषा का जो सम्मेलन है इस बार आयोजन पुणे में हो रहा है। हिंदी की वर्तमान स्थिति और राजभाषा जो आग्रह रहता है उसकी वर्तमान स्थिति आपके दृष्टि में कैसी है? देखिए, आज 14 सितंबर का वो दिन है जिस दिन 1949 में संविधान सभा में यह संकल्प लिया गया था कि हम 15 साल में देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रशासनिक कार्य प्रणाली के रूप में लागू कर देंगे। लेकिन 15 साल के लिया गया संकल्प वो 75 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया। ये एक खेद का विषय है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जब से देश को मिला है तब से हिंदी को विशेष स्थान केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर मिला है। और आज दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के अंदर लोग हिंदी बोलने में, हिंदी पढ़ने में, हिंदी सीखने में गर्व महसूस करते हैं। और ऐसा G20 में बहुत से राष्ट्राध्यक्षों ने हिंदी में उनकी बात को सुन के और वहाँ के जो पत्रकार थे और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने अपनी हिंदी में बात करके भारत के गौरव को बढ़ाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो हिंदी कभी लो स्टेटस की बात मानी जाती थी, अंग्रेजी को बहुत बड़ा स्टेटस समझा जाता था, वो भ्रांतियाँ टूट गई हैं और हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना, हिंदी सीखना एक गर्व का विषय हमारे देश के सामने हो गया है। तो आज ये राजभाषा यहाँ पर सम्मेलन है। मैं पिछली स्थिति के बारे में यही कहना चाहूँगा। एक कहावत है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं और संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। यानी संकल्प तो ले लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, लेकिन संकल्प को लागू करने का साहस नहीं दिखाया गया और साहस की कमी के कारण इतने लंबे समय तक हम राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू नहीं कर पाए हैं। मैं पढ़ रहा था, छठी उप समिति के एक समय उपाध्यक्ष थे तो श्री शंकर दयाल सिंह, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन हमने ये नहीं कहा कि तिरंगा का रंग अभी निश्चित हो नहीं पाया है इसलिए कुछ दिन यूनियन जैक को फहराया जाए। हमने ये नहीं कहा कि जो हमारा जनगण मन अधिनायक जय जो राष्ट्रगान है उसका हम अभी लय तय नहीं कर पाए हैं इसलिए लॉन्ग लिव द किंग को गा लिया जाए। हमने उसी दिन से उन गुलामी के चिन्हों को समाप्त कर दिया। तो भाषाई जो गुलामी थी उसको भी उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए था, ये उसी दिन बदल जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी 15 साल का संकल्प जो 75 साल तक इस तरह से रहा, ये राष्ट्र के सामने अब 2014 के बाद ये विषय जब आया और माननीय गृह मंत्री जी जो इस समिति के स्थायी अध्यक्ष होते हैं उन्होंने इतना तल्लीनता से, इतना लगन से और इतना मेहनत से और इतने कर्तव्य प्रणता से, इतनी राष्ट्रीय भावना से इस विषय को लिया है कि आज हिंदुस्तान सरकार के, भारत सरकार के हर विभाग के अंदर हिंदी के अंदर काम सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ वर्तमान में जो हिंदी का खोया हुआ जो गौरव था वो लौट आया है और अब हिंदी जो है ना राष्ट्र के गौरव के रूप में देखी जा रही है। जांगड़ा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में हिंदी में बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हिंदी पे बोलते हैं, हिंदी के प्रति वो बड़े आग्रही हैं। जो राजभाषा समिति है और आपकी उप समिति भी है, आप लोग क्या क्या सिफारिश की है, क्या क्या नए इनिशिएटिव हो रहे हैं ताकि जो हिंदी जो है और मजबूत हो, रोजगार परक हो, नौजवान उससे जुड़ें, ऐसे कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं? अभी देखिए, जैसे आज का विषय आया है, अमेरिका सरकार अगले सितंबर से 1 लाख स्कूलों के अंदर हिंदी को लागू कर रही है, एक प्राथमिक शिक्षा के अंदर उनको शामिल कर रही है। तो निश्चित तौर पर हिंदी के 1 लाख अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये समझा जाता था कि अंग्रेज़ी बोलने वाला, अंग्रेज़ी पढ़ने वाला, अंग्रेज़ी सीखने वाला ज़्यादा बड़ा आदमी होता होगा, लेकिन ये एक हमारी भ्रांति थी। लोहिया जी ने कहा था कि अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ी भी चली जानी चाहिए और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं तो आज़ादी से पहले हिंदी को पहले प्रेफर करता हूँ, हिंदी को पहले उसका अधिमान देता हूँ कि आज़ादी 2 दिन लेट मिल जाए लेकिन हिंदी पहले लागू हो जानी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक भी कहा था, लेकिन उस समय की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वो संकल्प वैसे ही ढीला पड़ा रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, गृह मंत्री जी जो कर रहे हैं,
और हमारी जो राजभाषा की जो आपने जो प्रश्न किया है समिति का, हम 12 खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुके हैं। 9 खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेश आ गए हैं। ये सबसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसकी कोई सिफारिश सदन के पटल के ऊपर नहीं जाती। माननीय गृह मंत्री जी जो समिति के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से सीधी राष्ट्रपति जी को जाती है और वहाँ से आदेश जारी हो जाते हैं। तो ये इसलिए इस समिति को अधिकार दिया गया ताकि संसद के अंदर विचार विमर्श में जो समय ना लगे और जो भी समिति सिफारिश करे वो सीधा राष्ट्रपति जी के पास चला जाए और वहाँ से नियम लागू हो जाए, वहाँ से कानून बन जाए। इसलिए विशेष अधिकार इनको दिए गए थे। तो इसमें समिति की बहुत लंबी कुछ सिफारिशें हैं, उनको इतना विस्तार से तो मैं नहीं कह सकता अब, लेकिन उन समितियों के ऊपर अब अनुपालना शुरू हो गई है। जो सब समिति की जो सिफारिशें थी उन पर अनुपालनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। और विशेष तौर पर 2019 के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद और ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है, तेज़ गति आई है और अब हिंदी हर विभाग में, जैसे मैंने आपको कहा, उपयोग में लाई जा रही है प्रशासन के काम में। और अभी जो हमने जो 12वां खंड जो राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया है उनमें हमने विषय का सरलीकरण लिया है कि कुछ शब्द जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जिनका उपयोग होता है, उनको भी हिंदी के शब्दावली में समाहित कर लिया जाए। और अभी जो डिजिटलाइजेशन देश में हो रहा है, अब आज जिसका लोकार्पण हुआ है शब्दावली का, जिसमें हिंदी शब्द सिंधु जिसको नाम दिया गया है, तो उस हिंदी शब्दों के सागर के अंदर उन सभी भाषाओं के वो शब्द शामिल किए गए हैं जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में हिंदी बोलते समय प्रयोग किए जाते हैं। और हमारे 12वें खंड की भी सिफारिशें हिंदी की शब्दावली में उसका सरलीकरण का हमने काम किया है कि कोई शब्द ऐसे बोलते हैं, जैसे रेल है, रेल को हम रेल ही बोलेंगे, अब उसका हिंदी रूपांतरण नहीं हो सकता है। पार्क को हम पार्क ही बोलते हैं। अब अपील करते हैं अदालत में, हालांकि दूसरा शब्द आमतौर पर हिंदी में भी अपील ही बोल देते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो बोलचाल की भाषा में आम आ गए हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द हैं, चाहे हिंदी के शब्द हैं, चाहे भारतीय अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के हैं, उनको भी समाहित करके हिंदी का सरलीकरण का विषय लिया गया है। राष्ट्रपति जी की सिफारिशें 10वें, 11वें और 12वें खंड के ऊपर आनी बाकी हैं। जब वो आ जाएंगी तो पूरी तरह से हिंदी का रूपरेखा जो है ना वो देश के सामने आ जाएगी। और जिस तरह से हिंदी के प्रयोग के लिए गंभीरता से माननीय गृह मंत्री जी इसको ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे हमें लगता है कि आने वाले बहुत निकट समय में जो है ना हिंदी भारत की आम बोलचाल की भाषा पूरे सभी प्रदेशों में समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। तो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का कहना है कि जो हिंदी का सरलीकरण है और उसमें जो शब्दों को जोड़ना है उसको स्वीकृत किया गया है और जो हिंदी शब्द सिंधु आया है उसमें 3,51,000 शब्दों को जोड़ा गया है, वाक्यों को जोड़ा गया है। तो इससे ये पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनकी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और हिंदी को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन और भी लगातार आने वाले वर्षों में होते रहेंगे, ऐसा भी उनका कहना है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, पुणे, महाराष्ट्र।